ओंकार की ध्वनि करेंगे। लंबा श्वास लेंगे। ओ पूरे एकाग्रता से आज के बाबा की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। तो हम इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस मुरली पर हम पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उस पर हमें बहुत अच्छी तरीके से भुजाए हम देख रहे हैं। बाबा हमको भुजाए टाइटल दिया। बाबा ने कहा कि बाबा से प्यार है ना, तो जो बाबा कहते हैं कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। और भी तो आगे भी हम पढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा है कि अभी प्रदर्शनी में नहीं तो इंडिविजुअली ही सही, केस के लिए बाप दादा नहीं कह रहे हैं, पहले तैयारी तो हो, पहले थोड़ी छेड़छाड़ करो, लोगों को मिलाओ, है ना। बाबा ने कहा था कि ऊपर कि अभी अनुभव चेकर बनना है और मेकर बनना है। चेकर खुद के लिए और अनुभव दूसरों को कराना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आपकी तरफ से होए, मिलाओ, लोगों को मिला, वह आपकी तरफ से तैयार हो गए। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं कि आप सेल्फ जज हो, तो जज योर सेल्फ। इस टॉपिक को थोड़ा और क्या करना है, हमें खुद को जज करना है। तो जज योर सेल्फ, उस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जजेस को कहो, सेल्फ योर जज बन करके सृष्टि का परिवर्तन करो। वह केस करने वाला जज भी और जज योर सेल्फ भी दोनों हो। ऐसे कुछ इन्वेंशन करो, स्लोगन बनाओ जो दो दो शब्द मिलते हो। ऐसे कुछ टॉपिक बनाओ। ठीक है, थोड़ा ट्रायल करो। इंडिपेंडेंट, पहले थोड़ा ग्रुप तैयार करो, पीछे सोचो। रिट्रीट करते हो, इकट्ठे होते हो, कुछ सोचते हो, इसकी मुबारक हो। कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हो, करो, बहुत अच्छा है। माइक कौन है, कौन से निकले हैं, वह बाप के सामने नहीं आए हैं। माइक माना जिसके आवाज में ताकत हो। माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत हो तो माइक नहीं है। माइक वह जिसकी आवाज में ताकत हो। ऐसा माइक तैयार करो, किसी भी रीति से बेधड़क होके माइक बन के आवाज करे। ऐसे माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे। माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा, कल्चरल विंग से, कल्चरल विंग ने क्या नया प्लान बनाया? कोई नया प्लान बनाया? अभियान निकालने का और कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है। यह तो ठीक है। नया क्या बनाया? यह तो अच्छा है, भले करो, लेकिन कुछ नवीनता करो। प्रदर्शनी बनाई है, इससे बाप दादा की प्रत्यक्षता करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक विंग कोई नया प्लान बनाए। कितने समय से कॉन्फ्रेंस की है, कितना टाइम हुआ है कॉन्फ्रेंस करते, बहुत साल हो गए हैं। और प्रदर्शनी अभियान यह तो करते रहते हो। अभी
अच्छा, अभियान भी निकालते हैं। यह सबको पता पड़ गया है। अभी कोई नया प्लान ऐसा बनाओ जो सब समझे कि यह देखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नवीनता को पसंद करते हैं। तो सोचो, टच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखेंगे कौन-सा वर्ग। आप थोड़ा आगे स्क्रीन लेंगे जी? बाबा देख रहे हैं कि कौन-सा वर्ग अभी नवीनता दिखाता है। नंबर 1 एक तो बनेगा ना, तो करो। अमृत वेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, उस समय सोचो। देखो, नवीनता के लिए भी बाबा ने टाइम दिया है कि कब सोचना है नवीनता के प्रोग्राम। योग के बाद सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाकी जो किया है उसकी मुबारक है। जो प्लान बनाया है वह भी करो, लेकिन कुछ नया करके दिखाना है। सोचो, बहुत अच्छा। यूपी और राजस्थान में बड़ा मेला करने का उमंग दादी जी को आ रहा है। करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान और यूपी में बहुत समय हुआ है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। अभी राजस्थान का माइक उमंग में है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उसका आवाज मदद कर सकता है, क्योंकि सीट पर है तो फायदा लेना चाहिए। सीट पर बैठने वाली आत्मा का आवाज थोड़ा बुलंद होता है। एडवर्टाइज हो जाती है। करना चाहिए, यह संकल्प ठीक है। मदद चाहिए तो एक दो की मदद ले लो, लेकिन करना चाहिए। कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। भोपाल में बड़ा मेला होने वाला है। वैसे हर जगह के बड़े प्रोग्राम जो हुए हैं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता रही है। कहाँ संख्या की, कहाँ प्रोपेगेंडा ऑल राउंडर हुई है। जैसे दिल्ली में विदेश तक आवाज गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए हैं। अलग अलग विशेषता हुई ना। ऐसे ही गुजरात ने पहला नंबर लिया, इन्वेंशन की ना। बॉम्बे में भी अच्छा आवाज फैला। मद्रास में तो 3 दादियों का चित्र बनाया, जो सब तरफ चला। पहले गुजरात ने बनाया था, मद्रास ने थोड़ा अच्छा बनाया, शोभा थी। सभी जगह अच्छा बना। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी, एकता और एकाग्रता पर दुआएं देता है। चाहे संख्या कितनी भी आए, लेकिन नाम तो हुआ ना। ब्रह्मा कुमारियां मैदान में तो आई ना। इसलिए सभी स्थान की अपनी अपनी विशेषता रही, और सभी ने मिल करके संगठन रूप में किया। इसकी पहली इसकी पहली इसका पहला नंबर मुबारक है। अच्छा, भोपाल भी फंक्शन करने में होशियार है। करेंगे, वह भी कमाल करके करेंगे, क्योंकि भोपाल में आईपीज का कनेक्शन अच्छा है। काफी आईपी इनके कनेक्शन में है। अभी उन्हों को कार्य में कितना लगाते हैं, वह प्रोग्राम बनाया होगा। बाकी वह होशियार है, कर लेंगे। अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना। एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है, बूढ़े बूढ़े गुडियों का खेल कर रहे हैं। है बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुडियों का। तो हंसी का खेल है ना। देखो, मतलब पूर्वज है ना हम तो। बाबा ऐसे हमें ये कर रहे हैं कि हम गुड़ियों के साथ खेलते हैं। तो
अभी जो छोटी-छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं और बातें कितनी छोटी है। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। समझा क्या देना है गिफ्ट बाप दादा ने? जी पापा। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? देंगे? जो देने का दृढ़ संकल्प करते वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। देखो बाबा फिर से हो रहा है, वो हाथ उठाओ, फिर दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। सिंधी ग्रुप सोच के उठा रहे हो? सिंधी ग्रुप उठो। तो बाप दादा को गिफ्ट देंगे? अगर देंगे तो बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने उठाया है। देखना, रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिलेगी ना, आप ही रिपोर्ट लिखना। हर मास में 2 अक्षर लिखना। प्रॉमिस, ओके। जो प्रॉमिस किया है वह ओके है। कार्ड में ही लिखना, ज्यादा लिफाफा नहीं भेजना, खर्चा नहीं करना, कार्ड में ही भेजना। ठीक है ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा है। बाप दादा की सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताए कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है? उम्मीद पूरी करेंगे, ये सभी के लिए है ना बाबा कह रहे। तो उम्मीद पूरी करेंगे। अभी थोड़े आए हैं लेकिन औरों को उमंग में लाके ऐसे उम्मीदों के सितारे बनो। उम्मीद को पूरा करने वाले सफलता के सितारे बनो। कोई को भी तैयार करो। ठीक है? देखेंगे। बोलो करेंगे? अच्छा है। कुमारिया भी करेगी। हिम्मत अच्छी है, मुबारक हो। जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे। माइक तैयार करके दिखाओ कोई सिंधी। अच्छा है। सिंधी पार्टी आती है ना तो रौनक हो जाती है। अच्छा, अभी सभी को याद है क्या देना है? गिफ्ट और रिकॉर्ड। वैसे तो अगर दर्पण बन गए तो रिकॉर्ड आ ही जाएगी। अभी बाप दादा मेहनत का पुरुषार्थ देखना नहीं चाहते हैं। अभी छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं। अभी उड़ो, ऊपर ही रहेंगे तो बाकी सब बातें नीचे रह जाएगी। जैसे प्लेन में जाते हैं ना, एरोप्लेन में, तो क्लाउड्स क्या रहती है? नीचे रहती है और एरोप्लेन ऊपर रहता है। तो वैसे बाबा कहते हैं कि हम इतने ऊपर रहे और वो जो अपने व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं वो क्लाउड्स की तरह से निकल जाते रहे और हम आत्माएं ऊपर एकदम। अच्छा, मधुबन वाले सब ठीक है? 4-5 सब बुझाए हैं? पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से थोड़े थोड़े आए हैं। अच्छा, सभी को शांतिवन, ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे हॉस्पिटल, सभी को बाप दादा दिल से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो भी आते हैं वह उनकी सेवा अच्छी करते हैं।
सेवा करने में नंबर अच्छा है। और फिर पीछे सुनाएंगे, लेकिन सेवा में नंबर अच्छा है। अथक बन के सेवा करने में एक नेचुरल आदत हो गई है। फिर भी देखो कितनी संख्या है। अभी की संख्या कितनी है? 15-16 हजार आए हैं। सभी मिलकर करीब 18 हजार हॉल में बैठे हैं। इतने सबको संभाल रहे हैं ना। आए हुए जो भी डबल विदेशी या देश वाले, सब ठीक हो? खाना ठीक मिला है? ठीक रहे हुए हो? ठंडी तो नहीं लगी? कंबल मिले हैं? देखो पापा कितने प्यार से पूछ रहे। कंबल मिले हैं? माताएं माताएं सुख से रही हो? रह रही है? माताएं ठीक रही पड़ी है? अच्छा, तो याद रखना, नए वर्ष की नवीनता दिखाना। अंडरलाइन क्या करना है? नए वर्ष की नवीनता दिखाना है। बाहर भी जो बैठे हैं वह भी सुन सुनकर खुश हो रहे हैं। इंटरनेट पर सुनते ज्यादा है, देखने वाले तो थोड़े होंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत है। तो बाप दादा खुश होते हैं कि दूर बैठे भी ऐसे ही लगन से बैठते हैं जैसे सम्मुख बैठे हैं। और समय का अंतर होते भी हिम्मत और उत्साह से बैठते हैं। बाकी सभी तरफ से कार्ड तो बहुत आए हैं, यहाँ रखे हुए हैं ना। बाप दादा ने देखे तो कार्ड वालों को बाप दादा रिस्पॉन्ड में याद प्यार दुआओं के साथ कार्ड के बदले रिकॉर्ड दिखाओ यह कह रहे हैं। कार्ड भेजने की मुबारक है, लेकिन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बहुत 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 मुबारकें मिलेगी। खिलौने भी बेचते हैं, पत्र भी भेजते हैं। डबल फॉरेनर्स ही की मेजोरिटी की एक विशेषता है जो बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। जनक बच्ची भी फॉरेन की रिजल्ट सुन रही है, खुश हो रही है। एक विशेषता यह है कि सच बोलते हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी होती है। हिलते भी है, झूलते भी है, लेकिन बोलते सच है। और जो सच बोलता है ना, उसकी आधी गलती माफ हो जाती है। इसलिए बाप दादा को यह विशेषता अच्छी लगती है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ ऐसी चीज है वो अंदर खाता जरूर है ना। अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटा पाव में चुभ जाता है ना, तो क्या होता रहता है? अंदर ही अंदर कांटा काटता रहता है ना। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है। मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है, तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इसके लिए एक बाबा ने एक झूठ पर भी एक कहानी भी है। ये बोल एक अपना जो इंसान है और परछाई होती है, अपना जो शैडो है, ठीक है। तो परछाई बोलती है इंसान को कि मैं कैसे बड़ा छोटा होता हूँ, है ना। और तो इंसान देखती तो वैसे का वैसे ही हो, मैं देखते से कितना बड़ा हो गया हूँ ऐसे। तो इंसान बहुत हंसकर अपनी परछाई से बोलता है कि परछाई मतलब वो हंसता है कि अर्थात इसको ये क्या है कि पर झूठ जो है ना वो कभी भी जा भी सकती है। इट्स नॉट स्टेबल। ये आती है और चली भी जाती है। पर जो इंसान है, सत्य एक ऐसा है कि वो एकाग्र रहता है ना, आगे पीछे नहीं होगा ऐसे। तो इसलिए सच्चे दिल पर साहेब रजी, वो खुशी में नाचता रहेगा, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है, तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इस विशेषता की आप लोगों को बहुत मदद है। अच्छा, कौन सी विशेषता? सत्यता, सच बोलना। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान
हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा के शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, रात्रि 12 बजे के बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष 2004 की बधाइयां सभी बच्चों को दी। इस समय संगम है, पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम है। इस नए वर्ष और पुराने वर्ष के संगम समय पर बाप दादा सभी विश्व की अति प्रिय, अति लाडले, अति से खिलते बच्चों को बहुत 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 दिल की दुआएं सहित याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक की बहुत बहुत थालियां भरकर दे रहे हैं। सारा वर्ष खुश रहना, अपने खुश नसीब भाग्य को सदा स्मृति में रख, मास्टर भाग्य विदाता बनना। अभी संगम युग की याद प्यार डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देखने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देखने वाले, सुख देने वाले, सुख दाता के बच्चे हैं। सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे कांटा पैर के अंदर चुभने के बाद में अंदर ही अंदर काटता है, वैसे ही झूठ बोलने वाला आदमी कभी खुश नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर दुखी रहता है। और जो सच बोलता है वो हमेशा हर्षित रहता है, सुखी रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे दिल पे साहेब राजी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा नए साल के कार्ड भेजने की बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण देखना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा उचित दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। ओम शांति। जी। और क्या कहा? दर्पण बनाना है। जी, सच्चे दिल पर साहेब राजी। और क्या?
रिकॉर्ड देना है ना। प्रॉमिस और ओके ये वाला कार्ड भी भेजना है। अच्छा, और क्या कहा है? और क्या कहा बाबा ने आज? नवीनता कैसे लाएंगे हम? क्या विधि बताई? क्या टाइटल्स दिए बाबा ने? अलग अलग ग्रुप से कहा ना आज बाबा ने मिले। क्या कहा? नवीनता कैसे आएगी? बाबा ने कहा नए वर्ष में नवीनता करो, तो इसके लिए बाबा ने टचिंग करने के लिए भी, होने के लिए भी क्या विधि बताई बाबा ने? जी बाबा ने बहन बोला बोलिए। अमृत वेला के बाद प्लान बनाओ, तो उस टाइम क्योंकि पावरफुल होता है ब्रेन, तो फिर टचिंग मिलेगी। जी जी, रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मैं भी वही पॉइंट बोलने वाली थी, हम्म। अभी शेयर किया सिस्टर ने। जी जी, थैंक यू। ठीक है। तो आज बाबा ने सभी ग्रुप से ही कहा है, अलग अलग। और क्या कहा है ग्रुप से? जज योर सेल्फ के बारे में क्या कहा बाबा ने? जो रजिस्टर विंग से ना हम पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उसमें कुछ कहा था। क्या कहा? है ना, हम जज बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो उसने उसमें भी बाबा ने एक युक्ति बताई कि जज योर सेल्फ। क्या उसमें? है ना, खुद को जज करना है। और बाबा ने पहले भी क्या कहा था? चेकर और मेकर बनना है। कौन सा मेकर? क्या चेकर करना है? कौन सी शिक्षाओं पर चलना है? तो भी जो आदि मुरली पड़ी थी, सभी मुरली पर आप शेयर कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। बस शेयर करना जरूरी। जिन्होंने शेयर नहीं की है बोल सकते हैं। जमा का खाता चेक करना है। हम्म, कैसे करेंगे जमा का खाता? का निशानी क्या कहेगा? निशानी बाबा ने जमा है तो कैसे पता चलेगा? जमा हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? लोग इतने सवाल कर रहे हैं तो फिर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे अवेयरनेस के लिए भी कैसे हुई? होने के बाद क्या होता है उसके लिए भी कहा था। क्या कहा था बोलिए, इसको याद है या नहीं? संतुष्टता, खुद से संतुष्ट और जिसके लिए कर रहे हैं वो भी संतुष्ट। जी, संतुष्टता सर्टिफिकेट मिले ना, खुद से भी और औरों से भी। जी, और क्या कहा है? और निमित्त भाव हो। था।
करण करावन हार बाबा है। जी, और क्या कहा है? इस मुरली में से आपको जो कुछ भी अच्छा लगा, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो आप क्या संकल्प कर रहे हैं इस नए वर्ष में? बाबा ने लास्ट को भी कहा खुश रहना, खुशी बांटना, है ना? तो आप अपना एक एक सभी शेयर कर सकते हैं कि जो आने वाला नया वर्ष है उसको क्या करेंगे। सहन शक्ति, दूसरी सामने की समाने की शक्ति। अगर यह दोनों विशेष शक्ति आप में है तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। इसको इमोज रखना। अच्छा जी, आप ये 2 शक्तियों पर काम करेंगे, अर्थात बहुत ही बढ़िया। सहन शक्ति और समाने की शक्ति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। जैसे आज व्यक्त मुरली में भी आपने मैपन के बारे में थोड़ा सुना है कि मैपन क्या क्या हमें देता है। तो कई बार बाबा ने ये तो बताया कि मैपन का अविद्या अभाव। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो वैसे तो मैपन का रूप तो अलग बहुत बहुत आता है। जैसे आज भी साकार में कहा ना कि ईर्ष्या के वश कभी कभी मैपन आता है कि होते हैं ना, ब्राह्मणों के अंदर एक ईर्ष्या भाव बहुत कभी कभी आता है कि जैसे हम देखते भी है कि कई मधुबन में हम जाते हैं और हमारे कोई साथी होगा या कोई माता होंगी या मधुबन में उनको दादी से एक्स्ट्रा मिलाया, एक्स्ट्रा टोली दिया, एक्स्ट्रा भाई से मिलाया और हमको नहीं मिलाया, तो हमको थोड़ा सा मन में लगता है मुझे क्यों नहीं मिलाया, मैंने क्या किया था। मैंने भी तो दीदी की जाकर पूछे, मुझे भी दादी से मिला, मुझे भी एक्स्ट्रा टोली चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये भी एक मैपन है कि इस मैपन से हमें धोखा बहुत मिलता है। इसके लिए बाबा ने आज कहा ना कि एक बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा सब कुछ करा रहा है, इसके लिए सब इसमें मैपन को कुछ भी बातें नहीं आना चाहिए। ये जो बाबा को हमने बोला ना कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, और कर्म में निर्विकारी। तो ये बाबा के बहुत अच्छे अच्छे हमें महावाक्य को संकलन करना है कि जिसके कारण हमारा जीवन सुधारता है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सोचना भी, क्योंकि बाबा कई बार मैपन मैपन बोलते हैं, तो क्या क्या मैपन है मेरे अंदर। तो थोड़ा सा विशेषता इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि होता है ना कि जैसे देखो कि आज बाबा ने साकार अव्यक्त मूल्य में भी कहा था ना कि व्यर्थ संस्कार। तो ये व्यर्थ संस्कार भी क्या है, ये भी मैपन ही है ना। व्यर्थ संस्कार के कभी कभी देखो ना, कभी कभी किसी को आदत होती है कि ज्यादा एक्स्ट्रा जमा कर, जमा में स्थूल में कोई होता है ना, कपड़ा या जूते को एक्स्ट्रा जमा करना, तो ये व्यर्थ संस्कार है। तो ऐसे मैपन में व्यर्थ क्या क्या आता है, कोई बताएंगे? अभिमान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, ये सब आता है उसमें। जी, एक्चुअली इस मैपन का एक रॉयल रूप ये भी है कि मैं जो कहूँगा वह सब में मानना चाहिए। होता है ना कभी कभी, मैंने मैं जो कहूँगा वो सब मानना चाहिए। ये भी एक क्या है, रॉयल इच्छा ही है। तो देखो ऐसे खुद अपने मन से बातें करना कि इनमें क्या क्या बातें मेरे मन में है। कई होता है ना, खाना खाने के लिए बैठते हैं, अच्छा नहीं हुआ, तुरंत हम बोलते हैं कि ये खाना क्या बनाया है, मैं जो बनाता हूँ कितना अच्छा बनाती हूँ, जो भी है मना। कई बार एक कईयों में आता है तुरंत मन, इसमें ये, तो ये भी क्या है, ये मैपन ही है। तो ऐसे धीरे धीरे हम इस मैपन को बढ़ाते जाना है, क्योंकि मैपन क्या है उसको जैसे बाबा ने कहा ना, चेकिंग करना और चेंज करना। ठीक है, तो
सबको पता है कि हम लास्ट के 5-10 मिनट लास्ट में हम खास मनसा सेवा कराते हैं। तो 9:40 हो गया है। तो इस बाबा ने जो कुछ कहा है ना, तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर उसकी धारणा को बढ़ाना है। जैसे बाबा ने कहा कि अखंड महादानी। तो इस वर्ष निरंतर बाबा ने कहा अखंड महादानी। अखंड का मतलब क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन। ये होमवर्क है कि अखंड महादानी हम क्यों नहीं बनते, क्या रीजन है कि हमें उस सीट से हमें नीचे गिरा देते हैं। क्यों मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, जो कुछ है हमें अखंड महादानी। तो ये लक्ष्य रखना है कि मुझे कुछ भी हो जाए, सामने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ देना है, ठीक है ना। और ये मैपन का जो है ना, रॉयल मैपन के रूप क्या है, और डीप चेक करना। ऐसे नहीं मैं किसी को दुख नहीं देता, ये तो मोटे रूप का हो गया। रॉयल क्या है, जिसके कारण कभी कभी आता है नशा। अरे मैं जब था ना इसके, तो ये सेवा बहुत अच्छी होती है, मैं नहीं होना इसलिए थोड़ा कम हो रहा। ये भी क्या है, मैपन ही है। तो ऐसे कुछ ना कुछ बातें हैं, ये थोड़ा बहुत आपको चेक करना है और उसके ऊपर चेंज करना। ठीक है, तो हम लास्ट के 10 मिनट हम योगाभ्यास करते हैं। कौन करेंगे? पुरुषोत्तम भाई आप कराएंगे? तो लास्ट के 10 मिनट हम पूरी तरह एकाग्र होकर बैठते हैं, पूरी तरह। और अभ्यास करना है कि मैं चांद के ऊपर स्थित हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और चांद के ऊपर बैठा हूँ। मेरे साथ ब्रह्मा बाप भी बैठा है। और जैसा चांद सारे विश्व को रोशनी दे रहा है, वैसे मैं भी सारे विश्व को इस ज्ञान की रोशनी दे रहा हूँ। पूरी तरह एकाग्र हो जाओ और सामने केवल और केवल आत्माओं को देखना। और अनुभव करना कि मैं सारे विश्व को रोशनी दे रहा, ज्ञान की रोशनी, कि भारत में भगवान आया है। आप उनसे ज्ञान रत्न ले लो और अपना फायदा करो, अपना कल्याण करो। वतन में बाबा खास मेरे लिए आया है, सका सेवा करने के लिए हम चांद के ऊपर बैठे। और आज खास अनुभव करना कि भगवान मेरा, मैं गोपी बनकर आया हूँ, सच्चा वल्लभ बाबा है। और बहुत अतीन्द्र सुख का अनुभव करो कि बाबा के साथ बैठना और अतीन्द्र सुख में बैठना। इस मेरे साथ कौन बैठा है, जो इस विश्व का मालिक है, जिनकी चुटकी से सारा विश्व खत्म हो जाता है। ऐसा परम परम
सुप्रीम सोल वो मेरा पिता है, मेरा साजन है, मेरी माँ है। तो बहुत नशे का अभ्यास करना और सारे विश्व को शांति की, प्रेम की और ज्ञान के रत्नों की वाइब्रेशन, सारे विश्व को। जैसे देखना कि आकाश में सितारे होते हैं, ऐसे सारे धरती के सितारों को देखना, केवल और केवल आत्माओं को देखने का अभ्यास करना। एक एक आत्मा को उनको ज्ञान का, शक्ति का अनुभव कराना, ज्ञान रत्नों को देना। देखो कितनी सारी आत्माएं हैं जो अशांत है, दुखी है, जिनको पता नहीं कि ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान के राज को समझा नहीं है। ऐसे बहुत ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो ज्ञान का राज न समझने के कारण बाप को छोड़कर चले गए। तो इन सभी आत्माओं को ज्ञान की वर्षा से भरपूर कराए। देखो सारी आत्माएं हैं, सारा विश्व इनको रोशनी देते देते मैं भी ज्ञान युक्त, राजयुक्त, योग युक्त आत्मा बनूं। धीरे धीरे ये अनुभव करते रहना कि बाबा ने मुझे भी ज्ञान युक्त, राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बना दिया। तो इसी प्रकार सभी को ज्ञान की वर्षा करते करते बाबा की तरफ से मैं भी कितना भरपूर हो गया। ऐसे ही सारे विश्व को, पृथ्वी, आप, तेज को, सबको वाइब्रेशन देते रहना। सबको बाबा के बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देते रहना।
अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।